हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उदय शंकर। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे द हिंदू से जुड़े हुए टॉप वर्ड्स और फ्रेजेस के बारे में। आज मींस 13 मार्च 2024 के जो हिंदू न्यूज़पेपर है उसके तमाम हेडलाइंस की आज हम लोग चर्चा करेंगे। उन हेडलाइंस में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, जो फ्रेजल वर्ब यूज किए गए हैं, आज उसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। ये न्यूज़पेपर में ये आज ही के दिन नहीं, ये अक्सर आने वाले वर्ड्स और फ्रेजल वर्ब होंगे। इससे आपकी इंग्लिश में काफी सुधार होगा। यदि आप इंग्लिश में बहुत कमजोर हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप पेपर के माध्यम से आप अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वर्ड्स, ये एक्सप्रेशंस, ये फ्रेजल वर्ब काफी मददगार साबित होंगे। चलिए अपने इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं फर्स्ट वर्ड अलायंस से। अलायंस का मतलब क्या होता है? गठबंधन। अलायंस का मतलब होता है गठबंधन। चलिए इसके और भी सिनोनिम्स आप कह सकते हैं, एसोसिएशन और कोलिशन। ये सब का मतलब, ये तीनों का मतलब गठबंधन है। चलिए हमारा जो दूसरा वर्ड है जो पेपर में यूज किया गया है वो है स्प्लिट। यदि कोई चीज यदि स्प्लिट होता है तो वह विभाजित हो जाता है, टूट के अलग हो जाता है। स्प्लिट के लिए दूसरा जो इंग्लिश में वर्ड है वो है डिवाइड। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हेडलाइंस को देखते हैं जहां पर, ठीक है ना, वर्ड अलायंस और स्प्लिट का यूज किया गया है। चलिए हमारा जो न्यूज़पेपर का जो पहला हेडलाइन है वो ये कहता है कि सैनी इज न्यू हरियाणा सीएम, ठीक है ना, एज बीजेपी जेपीपी अलायंस स्प्लिट्स। चलिए अब यहां से हम लोग क्या अर्थ लेंगे कि जो सैनी जो होंगे वो हरियाणा के नए चीफ मिनिस्टर होंगे, नए मुख्यमंत्री होंगे। जैसे कि बीजेपी और जो जेपीपी का जो अलायंस था, जो गठबंधन था, वो टूट गया, वो बिखर गया, वो अलग हो गया। इसका मतलब क्या है कि मतलब ये जो दो पॉलिटिकल पार्टियों के जो गठबंधन थे उनके टूट जाने के बाद से सैनी जो होंगे वो हरियाणा के नए चीफ मिनिस्टर होंगे। हमारा ये न्यूज़पेपर का पहला हेडलाइन यही है। चलिए हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है ना, अगर इसको हिंदी में कहें तो अनुमान, अटकल, अटकल लगाया जाता है किसी चीज को लेकर के, ठीक है ना, कि चीज होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। अटकलबाजी का मतलब क्या होता है कि आप एक तरह से गेस कर रहे हैं। अटकल के लिए तो हमारे पास दूसरे जो इंग्लिश है वो क्या है? कंजेक्चर। कंजेक्चर का भी मतलब अटकल होता है और कॉमन वर्ड में आप बोल सकते हैं गेस वर्क। चलिए तो ये स्पेकुलेशन आज के न्यूज़पेपर में ये यूज किया गया वर्ड है। चलिए इमिनेंट। यदि कोई चीज इमिनेंट है इसका मतलब है कि वो जल्दी होने वाला है, वो शीघ्र घटित होने वाला है, वो बहुत शीघ्र होने वाला है, ठीक है ना। इसके दूसरे सिनोनिम्स आप कह सकते हैं क्लोज और नियर। चलिए स्किप, एक वर्ड स्किप इस्तेमाल किया गया है हेडलाइन में, और स्किप का मतलब होता है छोड़ देना। चलिए हम लोग हेडलाइन देखते हैं। इंपॉर्टेंट हेडलाइन क्या कहता है? स्पेकुलेशन ग्रोज अबाउट इमिनेंट स्प्लिट इन जेपीपी। यानी कि जब बीजेपी और जेपीपी के जो गठबंधन है उसके टूट जाने के बाद से अब बाजार में ना एक तरह से अटकलबाजी का अब दौर शुरू हो गया है। स्पेकुलेशन ग्रोज यानी कि अटकलबाजी अब बढ़ रहा है। किस बात को लेकर के? अबाउट इमिनेंट स्प्लिट इन जेपीपी। जेपीपी में निकट में ही ये टूट होंगे, है ना, मतलब जेपीपी में भी विखंडन होंगे, टूट होंगे। एज 5 MLAs स्किप मीटिंग, क्योंकि जो 5 जो एमएलए है जेपीपी के वो मीटिंग्स को छोड़ दिए हैं, मीटिंग में वो अटेंड नहीं किए हैं। तो इससे क्या मतलब, एक तरह का मैसेज आता है कि जेपीपी जल्दी ही वो टूट जाएगा, ठीक है। तो ये हेडलाइन का सारांश ये है। चलिए हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं। अगला और इंपॉर्टेंट वर्ड असाइन। असाइन का मतलब क्या होता है? आवंटन करना, सौंपना। कोई काम, कोई जिम्मेदारी को सौंपने के लिए असाइन इस्तेमाल किया जाता है। इसका उच्चारण करेंगे असाइन। असाइन का मतलब क्या होता है? आवंटन करना, सौंपना। इसके लिए जो दूसरे इंग्लिश वर्ड है वो है अलॉट, एलोकेट, ठीक है ना। एलोकेट और अलॉट का भी मतलब होता है सौंपना, आवंटन करना। चलिए पोर्टफोलियो क्या होता है? इसको सरल भाषा में विभाग समझिए। पोर्टफोलियो का सरल भाषा में आप हिंदी विभाग समझिए। चलिए इसका शुद्ध जो हिंदी होता है, सरकार के किसी मंत्री का कार्य विभाग को कहते हैं पोर्टफोलियो। चलिए अब हमारा हेडलाइन क्या कहता है? आदित्यनाथ असाइंस पोर्टफोलियो टू 4 न्यू मिनिस्टर इन यूपी, ठीक है ना, या मिनिस्टर्स होना चाहिए, ठीक है ना। ये आदित्यनाथ जो है वो यूपी में 4 नए मंत्रियों को, है ना, विभाग वो सौंपते हैं, विभाग का कार्यभार उनको संभालने के लिए देते हैं। एक बार फिर से हेडलाइन को समझा जाए।
कह रहे कि आदित्यनाथ असाइंस पोर्टफोलियो टू 4 न्यू मिनिस्टर्स इन यूपी। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि जो आदित्यनाथ है वो यूपी में, ठीक है ना, 4 नए मंत्रियों को, ठीक है ना, विभाग सौंपते हैं, मतलब उन्होंने विभाग सौंपा। ये वाक्य पास्ट टेंस में होना चाहिए, लेकिन बात को जीवंत बनाने के लिए ना प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। टाइड ओवर, बहुत अच्छा, ये फ्रेजल वर्ब है। ये पीएचवी का मतलब आप फ्रेजल वर्ब समझिएगा। टाइड ओवर का मतलब क्या होता है ना, उबारना। उबारना, पार लगाना। अगर आप कोई चीज को टाइड ओवर करते हैं तो आप उसको उबारते हैं, उसको पार लगाते हैं। चलिए इसका इंग्लिश में एक और वर्ड हो जाएगा हेल्प आउट। अगर आप किसी को हेल्प आउट करते हैं, आप उसको मदद करते हैं। असिस्ट का भी अर्थ होता है मदद करना। आप इसको असिस्ट पढ़िएगा, असिस्ट का अर्थ होता है मदद करना। चलिए हेडलाइन क्या कहता है, गिव केरला वन टाइम पैकेज, है ना, टू टाइड ओवर फाइनेंशियल क्राइसिस। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट टेल्स सेंटर। इसका पूरा हिंदी क्या निकलेगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो केंद्र को क्या कहता है, ठीक है ना, कि आप केरल को एक बार, है ना, वन टाइम पैकेज, आप एक टाइम पैकेज उसको दे। पैकेज का मतलब उसको आप ऐसे समझिए, सहायता मनी जो है ना वो पैकेज है। सहायता मनी जो है वो पैकेज है। वो पैकेज किस लिए दिया जाना चाहिए, केरला को किस लिए दिया जाना चाहिए, उसके जो आर्थिक संकट है, आर्थिक संकट से वो उबर जाए। तो इसको सरल भाषा में कैसे कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कहा कि आप केरला को एक समय आप आर्थिक सहायता दे, पैकेज दे उसको, ठीक है ना, ताकि वो फाइनेंशियल क्राइसिस से उबर सके, आर्थिक संकट से उबर सके। क्राइसिस का मतलब संकट, ठीक है ना, फाइनेंशियल का मतलब आर्थिक या वित्तीय। तो वित्तीय संकट से उबरने के लिए एक तरह से सुप्रीम कोर्ट इस बात का वकालत करता है, केंद्र से कहता है कि आप जो है वो केरला को एक टाइम पैकेज जरूर दे, ताकि वो अपने आर्थिक संकट से उबर जाए। टाइड ओवर का मतलब होता है उबरना, है ना, पार लगना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लाइकली, लाइकली बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है ना, यूज का वर्ड है। लाइकली का मतलब संभावित। फील्ड, अगर आप किसी को फील्ड करते हैं, फील्ड को वर्ब के रूप में, फील्ड मैदान वाला फील्ड नहीं, फील्ड यहाँ पर वर्ब है, तो फील्ड का मतलब खड़ा करना, उतारना। डिप्लॉय इसका एक दूसरा अंग्रेजी होगा, या सिनोनिम्स भी कह सकते हैं। फील्ड का सिनोनिम्स डिप्लॉय होगा, ठीक है। सायन, इसको पढ़ेंगे सायन। सायन का मतलब होता है वंशज या संतान को ना सायन कहते हैं। डिसेंडेंट, सक्सेसर, है ना, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ये सायन के सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए अष्टभाइल, अष्टभाइल का मतलब क्या होता है, भूतपूर्व, फॉर्मर। इसके लिए दूसरा जो इंग्लिश है वो फॉर्मर है। चलिए अब हम लोग हेडलाइंस को थोड़ा सा देख लेते हैं। हेडलाइन क्या कर रहा है, बीजेपी लाइकली टू फील्ड सायन ऑफ अष्टभाइल रॉयल फैमिली फ्रॉम मैसूरू। इसका हिंदी क्या निकलेगा, बीजेपी संभव है कि वो अष्टभाइल मतलब भूतपूर्व, है ना, राजशाही परिवार। रॉयल का मतलब क्या होता है, राजशाही, ठीक है ना, जो राजा कभी रह चुका है। तो रॉयल फैमिली जो राजशाही परिवार है उसके वंशज को वो मैसूरू से उतारेगी, है ना, वो फील्ड में उतारेगी। मतलब फील्ड का मतलब यहाँ उतारने के सेंस में है, उसको कंटेस्टेंट के रूप में खड़ा करेगी। तो बच्चों ये मैं समझता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से हेडलाइन को देखते हैं। बीजेपी लाइकली टू फील्ड सायन ऑफ अष्टभाइल रॉयल फैमिली फ्रॉम मैसूरू। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि संभव है कि बीजेपी भूतपूर्व राजशाही परिवार के संतान या वंशज को, है ना, उतारने का मतलब मन बना लिया, ऐसा संभव है, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारा इंप्लीमेंट है। इंप्लीमेंट का मतलब होता है लागू होना, लागू करना। अगर आप किसी चीज को इंप्लीमेंट करते हैं, आप उसको लागू होने देते हैं, लागू करते हैं। इंग्लिश में कहा जाए तो एक्सक्यूट और अप्लाई। अगर आप किसी चीज को एक्सक्यूट करते हैं, आप उसको लागू करते हैं। चलिए हेडलाइन क्या कहता है, CAA विल नॉट बी इंप्लीमेंटेड इन तमिलनाडु से स्टालिन। स्टालिन वहां की जो सीएम है वो क्या कहते हैं कि जो CAA है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, इसको तमिलनाडु में, है ना, लागू नहीं होने दिया जाएगा, है ना, ये तमिलनाडु में लागू नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है ना, ऐसा स्टालिन कहते हैं। इंप्लीमेंट का मतलब होता है लागू होना अथवा लागू करना। आते हैं एक्विट। एक्विट का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी को एक्विट करते हैं, इसका मतलब है कि आप उसको दोष से मुक्त करते हैं, एक तरह से बरी कर देते हैं। तो दोष मुक्त करना, बरी करना, ठीक है ना, ये एक्विट कहलाता है। इसके जो अगर सिनोनिम्स के बारे में बात किया जाए तो इसका सिनोनिम्स एब्सॉल्व हो जाएगा, सेट फ्री हो जाएगा। सेट फ्री का भी अर्थ होता है ना, आजाद कर देना, दोष मुक्त कर देना। चलिए डिफेमेशन, डिफेमेशन में सिंगल एम होना चाहिए, सॉरी, है ना, डिफेमेशन का स्पेलिंग, है ना, सिंगल एम हो, आप इसको सिंगल एम पढ़िएगा।
ठीक है ना, इसमें ऐसा होना चाहिए, इस डिफेमेशन के स्पेलिंग को थोड़ा सा करेक्ट कर लिया जाए, ठीक है ना। चलिए ये हमारा है, सॉरी, ये हमारा है डिफेमेशन। चलिए तो ये क्या कह रहा है, अब इस चीज को थोड़ा सा गौर से देखा जाए। डिफेमेशन का मतलब क्या होता है ना, मानहानि। अगर डिफेमेशन के मतलब क्या है, मानहानि है, ठीक है ना। लाइबल, करेक्ट, एसासिनेशन इसके सिनोनिम्स होंगे, ठीक है। चलिए हेडलाइन क्या कहता है, दिग्विजय एक्विटेड इन डिफेमेशन केस। दिग्विजय एक्विटेड इन डिफेमेशन केस, इसका हिंदी क्या निकलेगा कि जो दिग्विजय सिंह हैं, जो मध्य प्रदेश के फॉर्मर जो सीएम रह चुके हैं, इनको मानहानि के मामलों में ना दोष मुक्त किया गया। किसी व्यक्ति ने इन पर मानहानि का केस दर्ज किया था किसी बात को लेकर के, तो उस मानहानि के मामलों में ये है ना दोष मुक्त साबित हुए कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो अगर आप किसी को एक्विट करते हैं, आप उसको बरी करते हैं, और डिफेमेशन का मतलब होता है मानहानि। चलिए अगला देखते, कॉल फॉर। कॉल फॉर क्या, एक फ्रेजल वर्ब है, बहुत बढ़िया फ्रेजल वर्ब है। कॉल फॉर का अर्थ क्या होता है, मांग करना। अगर आप कोई चीज को कॉल फॉर करते हैं तो आप उसको सार्वजनिक तौर पर मांगते हैं, लोगों के सामने मांगते हैं, सार्वजनिक तौर पर मांग करते हैं, है ना। कॉमन इसका जो सिनोनिम्स होगा वो डिमांड होगा। तो कॉल फॉर का अर्थ होता है मांग करना। चलिए रिपील, रिपील एक बहुत बढ़िया वर्ड है। रिपील का मतलब होता है रद्द करना, खत्म करना। अगर आप किसी नियम कानून को रिपील करते हैं, मतलब आप उस नियम कानून को खत्म करते हैं। चलिए हेडलाइन क्या कह रहा है, मुस्लिम बॉडीज कॉल फॉर रिपील ऑफ द एक्ट इन ज्वाइंट स्टेटमेंट। यहाँ एक्ट का मतलब सीएए से है, ठीक है ना। यहाँ ज्वाइंट का मतलब सीएए से है। इसका मतलब ये निकलेगा कि जो मुस्लिम संगठन है, बॉडीज का मतलब संगठन है, वो मांग करते हैं, किस बात का मांग करते हैं कि ये जो सीएए जो एक्ट है ना, इसको खत्म किया जाए, इसको रद्द किया जाए। यानी कि सजाकर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, संयुक्त बयान में, है ना। स्टेटमेंट का मतलब बयान और ज्वाइंट का मतलब संयुक्त, तो इसका हिंदी क्या निकलेगा कि संयुक्त बयान में मुस्लिम संगठनों ने, है ना, कानून को रद्द करने की मांग की। तो बच्चों ये हमारा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमारा जो वर्ड्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। ये आपके वोकैब को स्ट्रॉन्ग करेंगे, न्यूज़पेपर को समझने में मदद करेंगे, और इसके ना बहुत और बहुत फायदे हैं, इसके अनगिनत फायदे हैं। कंपटीशन में आपके इंग्लिश की समझ को और ये डेवलप करेंगे। तो न्यूज़पेपर को जरूर और जरूर पढ़ा जाना चाहिए। आपको जितना समझ में आता है ना, आप उतना जरूर पढ़िए। चलिए रिलायंस, रिलायंस का मतलब क्या होता है ना, डिपेंडेंस, जिसको आप हिंदी में कहते हैं निर्भरता। रिलायंस का हिंदी क्या है, निर्भरता है। चलिए हेडलाइन क्या कह रहा है, सेल्फ रिलायंस इज द की टू ए डेवलप्ड इंडिया सेज पीएम। पीएम क्या कहते हैं कि आत्मनिर्भरता विकसित भारत के लिए बहुत जरूरी है। उसी का मतलब अगर भारत को विकसित अगर होना है, भारत को अगर विकसित होना है तो इसको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, है ना। की का मतलब कुंजी, ठीक है ना, और की के साथ प्रीपोजिशन हम टू का प्रयोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि की के साथ जो प्रीपोजिशन होता है वो टू इस्तेमाल होता है। तो बच्चों कहने का तात्पर्य है कि आज के हमारे वीडियो सेशन में हम लोगों ने आज 13 मार्च के द हिंदू से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है उसका हम लोगों ने डिस्कशन किया, उससे जुड़े हुए वर्ड्स और फ्रेजल वर्ब्स को देखा। लेकिन ये जो वीडियो सेशन है न्यूज़पेपर का, ये लगातार जारी रहेगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे फौरन कर ले। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें। आपका छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।